पहले अगर आप इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग, बिकॉज काफी ये कॉन्वर्सेशन होती रही है तमाशा में भी कि आपकी जर्नी, आपकी एक स्ट्रगल रही है. इट टुक यू, you know, you had to face a lot of challenges to be where you are today. Yes, So you 100%. mind sharing कि ये जर्नी कैसे शुरू हुई, while growing up, ये मीडिया में आने का शौक या एक्टर बनने का शौक था नहीं था, थोड़ा शेयर करें. आज वो बता ही दें सारी बातें जिसके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी भी मैं तो कहूँगा क्रिएट होती रही है तमाशा में. मैं घर में बैठ के सोचती थी कि क्या क्या बातें यहाँ पे रिवील हो रही हैं. एंड टू बी वेरी लाइक सॉरी मैं आपकी बात करूंगा, आपका टीचर बनना कोई इतना बड़ा इशू बन गया है. ये मुझे नहीं समझ में आई कि अगर टीचर थी तो क्या हो गया भाई. नहीं क्या मतलब, मैं तो प्राउड फील करती हूँ कि मैं टीचर थी. टीचर बन के मैं कहाँ से है भी प्राइड की बात, है भी प्राइड की बात. तो मैं ऑनेस्टली दिल से एक बात बोलूंगी कि आई ओन इट एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ इट. अच्छा, मैं आपसे एक और बात करना चाहूंगी. तो जितनी ओवरऑल मेरी जितनी जर्नी रही है मीडिया के अंदर, मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं इसके बारे में बैठ के बात करूं. मुझे नहीं पता था कि तमाशा के थ्रू मुझे यहाँ बैठ के ये बात करनी पड़ेगी. घर में भी हुई है इसके बारे में कॉन्वर्जेशन, बट आई एम श्योर वो पूरी कॉन्वर्जेशन उस तरह से नहीं आती. तो यस, जब मैं बहुत छोटी थी एंड लाइक मेरी फैमिली, माई पेरेंट्स, माई सिबलिंग्स, मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ. तो एक होता है ना, आपको बचपन से ही होता है कि आपको सपोर्ट करना है अपनी फैमिली को. एंड अगर सपोर्ट नहीं करना तो अपना जो आपका एक बर्डन है उनके ऊपर से उतारना है. तो जी, जब मैं 16 ईयर्स की थी मैं तब से काम कर रही हूँ. मैंने स्कूल में पढ़ाया. And so where were you born? आपकी upbringing, where were you raised? So I was born in Karachi. अच्छा. I was born in Karachi. I was raised in Karachi. And पहले Karachi girl, Karachi girl, proper Karachi girl. तो और छोटे से एरिया में रहती थी, बहुत छोटे से एरिया के अंदर. वहीं कोई स्कूल था, कॉलेज जाया करती थी. फिर कॉलेज के बाद जो है ना, इन द मीन वाइल आई स्टार्टेड टीचिंग. तो शायद आपने सुना नहीं होगा, तमाशा में मैंने ये भी बताया कि मेरी लाइफ की फर्स्ट सैलरी, जो मुझे पता है सैलरी क्या होता है, लाइफ की फर्स्ट सैलरी थी मेरी 1800 रुपीज़. हाँ, आई थिंक आपने बताई थी ये बात. बिल्कुल जी. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो 1800 से वो यहाँ तक की जर्नी, एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ इट. कि हिम्मत जो है ना इंसान के अंदर, कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं. मैं हमेशा से इस बारे में बात करना चाहती थी कि नहीं, आप जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं ना, अगर आप आगे बढ़ने का आपके अंदर हिम्मत है ना, तो आप कहीं पर भी पहुँच सकते हैं. सो तमाशा के अंदर बहुत कंट्रोवर्सी इस बात पे बनी थी. मुझे इस बात का गुस्सा तो नहीं था, वो अलग सिचुएशन थी, वहाँ पे अलग घर था. 50 दिन रुकी हूँ मैं उस घर में. हाँ, 50 बड़ी हिम्मत की बात है भाई. मैं अपने ऊपर में बहुत शॉक्ड हूँ. मैं घर से जब घर आई हूँ तो मेरा भाई और मेरे कुछ दोस्त कहते हैं, हमें नहीं पता था तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस है. क्योंकि ऑनेस्टली आप रियल लाइफ में जरा अलग उस तरह रिएक्ट करते हैं, लेकिन वो घर आपको इतनी सारी चीजें सिखा देता है. बट टेल मी ना, एट 16 यू स्टार्टेड वर्किंग, आपने टीचिंग भी की. जी. तो मैंने ऑफिस में काम किया, मैंने ब्रांड एग्जीक्यूशन की, मैंने BTL एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट किया मैंने. इन द मीनवाइल मैं अपनी कॉलेज की फीस खुद दिया करती थी. अच्छा. इन द मीनवाइल आई यूज्ड टू लाइक, उस वक्त, अब बात ये ना कि पापा मामा मेरे माशाल्लाह दे हैव सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग. और सिर्फ मुझे नहीं, मेरे बाद माशाल्लाह और भी बहन भाई, उन सबको. अब सब अपनी जगह कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कहीं स्टैंड करते हैं. तो वो एक होता है ना कि आपको उनके सर से बर्डन उतार, और अगर आप उनको कहीं पे हेल्प आउट कर सकें, तो देन आई स्टार्टेड अर्निंग के बाद आई स्टार्ट सपोर्टिंग माई फैमिली. फिर उसके बाद जो है मैंने एक्टिंग भी की, मैंने कमर्शियल्स भी किए. अच्छा, ये एक्टिंग में कैसे आई? क्योंकि ये बहुत सारे लड़के लड़कियां, हमारा अक्सर उनको शौक होता है मीडिया में आने का, उनको समझ नहीं आती यार कि ये क्या रास्ता अपनाए, अपॉर्चुनिटी तक कैसे पहुंचे. सो हाउ डिड यू एंड अप you know in the media industry? अच्छा, जब मैं एक्टिंग में आई थी उस वक्त सोशल मीडिया इतना था नहीं. देयर वाज ओनली फेसबुक. ओके. और मैंने बड़े गैप के साथ काम किया हमेशा. तो मुझे नहीं पता, मैं वाकई एक मिरेकल था, मुझे आना था, मुझे फेसबुक पे मैसेज आया. अच्छा. फेसबुक पे मैसेज आया, आपको एक्टिंग करनी है. खुद ही आ गया मैसेज? खुद ही मैसेज आ गया कि पिक्चर्स थी कुछ, मतलब कुछ एक्टर्स को मैंने ऐड किया हुआ था फेसबुक पे. वो आप उस टाइम पे ड्रामा चला था महमूदाबाद की मलकाएं. बिल्कुल. तो उस वक्त मुझे कॉल आई कि आपको ड्रामा करना है. ये वो उस वक्त तो नहीं करने दिया पेरेंट्स ने ना. ARY म्यूजिक का ही कुछ था. वहाँ लेके गई ममा. आई वाज टू यंग, मुझे एज भी तकरीबन, मतलब वो वाली एज नहीं होती, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करना है लाइफ में. उस वक्त नहीं करने दिया मुझे काम. इट्स अबाउट लाइक 2011 की बात है. अच्छा. तब की बात है. उसके बाद 5 साल तक या 4 साल तक काम नहीं करने दिया. फिर देन इन 2015 आई डिड बाबुल की दुआएं विद ARY.
वो भी ऑन एंड ऑफ में करती थी क्योंकि यूनिवर्सिटी भी जाती थी, साथ साथ शूट भी करती हाँ, तो थी। मीनवाइल आप पढ़ भी रही थी अपने पढ़ भी काम, रही बाकी जो जॉब्स आपने बताया वो भी सब कर रही थी। सब कर रही थी, सब कर वाह, रही थी। मतलब क्लासेस अटेंड करती थी, सुबह सुबह की क्लासेस लेती थी, वहीं से डायरेक्ट शूट पे जाया करती थी, जो कमर्शियल मिलता था। मोटिव आगे बढ़ने का तो था, लेकिन ये भी था कि मुझे अभी अपने आप को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना है। बहुत सारी चीज़ों में मेंटली भी आप ग्रो कर रहे होते हैं जब आप यंग होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब हमारे जितने भी यंगस्टर्स देख रहे हैं, अगर आप 16, 17, 18 ईयर्स के भी ना स्टार्ट अर्निंग, ये तो क्योंकि बहुत आपकी जरूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल ये इंडिपेंडेंस। बेस है आपकी, और अगर आप उसी वक्त ये समझ जाए ना कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी ज़रूरी है, तो कमाल चीज़ है, ये तो बहुत ज़्यादा कमाल है। नहीं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो वाकई में बहुत जरूरी है। मुझे ये बताएं कि आपकी एक दोस्त है यार, वो आपके साथ तमाशा में थी और उन्होंने कहा वो आपको बड़े पहले से जानती हैं, तो उनसे दोस्ती आपकी ये पूरे सिनेरियो में कब हुई? एंड बिकॉज यू शेयर द सेम सरनेम, आर यू गाइस रिलेटेड और व्हाट? नो नो, नॉट एट ऑल। अगर आपको अभी तक नहीं पता चला तो मैं साइमा बलूच की बात करूं। नॉट एट ऑल, हम बिल्कुल भी किसी तरह से रिलेटेड नहीं है। अब दोस्ती थी नहीं थी, एक्वेंटेंसेस होते हैं आपके लाइफ बिल्कुल के अंदर, होते हैं। बहुत ज़्यादा होते हैं। आपकी लाइफ की जर्नी आगे बढ़ती जाती है, कुछ लोग आपको मिलते हैं, रास्ते में छूट जाते हैं, तो इस तरह का हमारा एक था। दोस्ती थी या नहीं थी? दोस्ती नहीं थी कभी भी। नहीं थी। दोस्ती इस तरह की कोई दोस्त दोस्त जैसे, आई नो लाइक माई फ्रेंड हु इज सिटिंग हियर, आई नो हिम लाइक कितने, कोई 11 साल से मैं जानती हूँ। तो दोस्तियाँ होती है 11-11 साल की, 12-12 साल की, 8 साल की, इस तरह की दोस्तियाँ होती है जो आपको तब से जानते हो जब आप कुछ नहीं होते। बट हुआ क्या था, वो शुरू के एपिसोड में शी केम एंड शी यू हग्ड हर एंड She शी सेड hugged यू me. नॉट माय फ्रेंड। She hugged me and like हाँ, शी केम टू यू आफ्टर सम yeah. आर्गुमेंट और वो समथिंग। अंदर वॉशरूम में कोई एक आर्ग्यूमेंट हुआ था, अंदर घुसते मैं तो इतनी खुश खुश अंदर गई थी। मैंने कहा चलो एंजॉय करते हैं, वो तो अंदर जाके कुछ और ही हो गया। बट एनीवेज, गेम का पार्ट था, हुआ कुछ भी नहीं था, बस एक नॉर्मल सी बात पे नहीं, इस कि बात पे हुआ ना कि दोस्ती थी या नहीं थी, ये भी एक चीज बनी शुरू में, शुरू के एपिसोड्स में, कि अच्छा, भाई माही और साइमा की दोस्ती थी या नहीं थी? दोस्ती ऐसे सच नहीं थी कभी नहीं भी। थी, बस ये ऑन रिकॉर्ड हाँ आपने बोल दिया। अब साइमा हाँ जब भी कभी निकलेंगी वो अपना वर्जन खुद देंगी, आप ये कह रही है दोस्ती नहीं थी। हाँ, नहीं दोस्ती ऐसी कोई थी भी नहीं भी थी, एक्वेंटेंसेस थे हम लोग। कोई फटा हुआ आप लोगों का, ऐसा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आई कि कोई किसी जमाने में कोई आपकी थी दोस्ती और फिर फटा हुआ है कोई। नहीं, लड़ाई ऐसी कुछ भी नहीं हुई थी। मैं अपनी लाइफ में बिजी हो गई थी, मेरी प्रायोरिटीज चेंज हो गई थी। इन द मीनवाइल फिर आपने देखा है शो के अंदर भी कि वो अच्छा, हाँ, आई एक्शन हैव टू रिएक्शन। से, हंसी मजाक अपनी जगह और शुगल अपनी जगह, जी बट बोथ आई हैव टू गिव क्रेडिट टू बोथ ऑफ यू कि आप दोनों ने एक दूसरे की जब गेम हुई या कोई इस तरह से हुआ तो दोनों ने बहुत अच्छे तरीके के साथ बात की। अच्छा, हम टीम वर्क तो दोनों बहुत अच्छा बहुत करते अच्छा आप थे। लोगों ने मैं करते। जब मुझे पार्टनर मिलती थी, आई न्यू हाउ टू हैंडल हर। हाँ, बिल्कुल। आई न्यू हाउ टू हैंडल हर इन द टास्क ऑल्सो। मैं उसको बता देती थी, देखो तुम सेफ होगी तो मैं भी सेफ होंगी, तो सेफ होना है, अब नहीं लड़ना हम लोगों ने। तो उस चीज में तो हम लोग बहुत सिविल थे, बहुत ज्यादा। वो जैसे initially- आपकी वजारत में, सॉरी बात, आपकी वजारत में मैंने ये नोटिस किया था कि साइमा ने बहुत कोशिश की आपको तंग करने की। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस, आपने ये बात की है। मैंने देखा शी वाज ट्राइंग हर बेस्ट के यार कि वो आपको किसी ना किसी तरह से तंग देखिए, करके ना आपका कोई रिएक्शन ले, बट क्रेडिट टू यू, आपने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया पूरा टाइम। अच्छा मैं जब अंदर गई थी ना, तो आप रियल लाइफ में डिफरेंट चीज़ों पे प्रोवोक भी हो जाते हैं, रिएक्शन भी देते हैं। तो अंदर जाके मैंने एक चीज़ सीखी कि माई हर चीज़ का जवाब रिएक्शन नहीं होता, आपको हैंडल करनी, जो मैंने तमाशा से सीखी है कि हर चीज़ का जवाब रिएक्शन नहीं होता, हैंडल करना सीखो चीज़ों को। तो मैं कभी उसके साथ इतना कभी रही नहीं, कभी मैं उसको इतना जानती थी लेकिन इतना रह के कभी नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है, आप इस तरह हैंडल होते चले आए, आपको इस तरह हैंडल करते हैं। तो यस, वजारत में मुझे तंग किया, मुझे पता है बहुत तंग किया गया। मैंने उसकी तारीफें कर करके उसको काम डाउन कर दिया कि मी एंड हुमना यूज्ड टू टॉक के वो कही माही तुम्हें तो वो बहुत, तुम्हारे साथ तो बहुत अच्छा कॉम्प्रोमाइजिंग है अभी तुम्हारी वजह। मैंने कहा मुझे सबसे ज़्यादा साइमा पसंद आ रही है इस वक्त। अब गेम थी, आप गेम खेल रहे थे, आप जिस तरह हैंडल करें सिचुएशन को। फिर और भी बहुत सारी सिचुएशन हुई थी, उसके बाद मैंने कहा नो रिएक्शन इज द बेस्ट रिएक्शन। तमाशा आपके पास आया कैसे था? और वो आपने, ये जो अभी आपने, गोइंग बैक टू आवर अर्लियर डिस्कशन, यू सेड कि आप तमाशा जीतने के लिए नहीं गई थी, इस विजन के साथ नहीं गई थी यार कि मैंने एंड में ट्रॉफी उठानी है। जी जी। तो जब एक रियलिटी शो आया आपके पास जिसका फॉर्मेट ही है कि भाई आपने 64 या हाउएवर मेनी डेज वहां पे रहना है, जी व्हाट मेड यू से यस टू इट एंड हाउ डिड द अपॉर्चुनिटी कम टू यू? अच्छा,
फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये भी बताना है कि मैं ARY को ऑलरेडी एक रियलिटी शो कर चुकी हूँ और जीत चुकी हूँ।